लोकसभा चुनाव हारने के बाद क्यों हंसने लगे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 में माधवराव सिंधिया से हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं था दुख। ग्वालियर सीट से चुनाव हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद किए थे चौंकाने वाले खुलासे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। विपक्ष के लगभग सभी दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वो दबदबा देखने को मिल रहा था कि मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल करने लायक कोई भी पार्टी नहीं बची थी। इस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। वाजपेयी ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस ने उनके खिलाफ माधवराव सिंधिया को मैदान में उतार दिया था। आमतौर पर सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ते थे और शुरुआत में कांग्रेस ने उन्हें भी गुना सीट से चुनाव लड़ने का टिकट दिया था। सिंधिया ने गुना से नामांकन भी कर दिया था, लेकिन नामांकन का काम पूरा होने के कुछ घंटों पहले ही सिंधिया को ग्वालियर से चुनाव लड़ने के निर्देश राजीव गांधी के द्वारा दिए गए। वाजपेयी उस समय ग्वालियर में ही थे और जब तक उन्हें यह खबर मिलती माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे, तब तक देर हो चुकी थी। उस समय लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चरण हुआ करते थे, इसलिए वाजपेयी के पास कोई भी दूसरी सीट से उतरने का मौका नहीं बचा था। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ा और सिंधिया के आगे मात खा गए, लेकिन इस हार के बावजूद भी वाजपेयी के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, बल्कि मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। और जब वाजपेयी से इस मुस्कुराहट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं माँ बेटी की लड़ाई को महल तक सीमित रखता हूँ, उसे सड़क पर आने नहीं देना चाहता था। वाजपेयी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ता तो माधवराव सिंधिया के खिलाफ राजमाता विजया राजे सिंधिया खुद चुनाव में लड़ जाती और मैं यही नहीं चाहता था। बाद में वाजपेयी ने कहा कि ग्वालियर में मेरी हार के पीछे एक इतिहास छपा हुआ है जो सिर्फ मैं जानता हूं। दरअसल दावा किया जा रहा था कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरप्राइज दिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी इस बात के संकेत पहले से ही दे रहे थे कि उन्हें इस संबंध में जानकारी थी। वो सरप्राइज को पहले से ही जानते थे, उन्हें यह बात पहले से ही पता थी कि माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्हें भले ही कांग्रेस ने गुना सीट से टिकट दे दिया था, लेकिन सिंधिया को चुनाव ग्वालियर से ही लड़ना था और फिर यह भी तय हो गया था कि माँ और बेटी की लड़ाई आमने सामने होती। दरअसल ये वो दौर था जब विजया राजे सिंधिया अपने बेटे माधवराव सिंधिया से दूरी बढ़ाने लगी थी। राजे अपने बेटे के कांग्रेस में जाने से नाराज दिखाई दे रही थी। उन्होंने ग्वालियर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के कोटा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्हें इस बात की भनक लगी कि विजया राजे सिंधिया के सामने बीजेपी ने उनके ही बेटे को मैदान में उतार दिया है, तो वो खुद ही सीधा ग्वालियर पहुंच गए और राजमाता से उनके लिए सीट छोड़ने के लिए कह दिया। जब रिजल्ट निकलकर सामने आए तो अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। माधवराव सिंधिया ने उन्हें करीब 2.25 लाख वोटों से हरा दिया था। 1984 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पिता के लिए रैली की थी। ये उनकी पहली रैली थी। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र महज 14 साल थी, जबकि विजया राजे सिंधिया ने चुनाव प्रचार में केवल एक ही रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एक और पूत तो दूसरी ओर सपूत। अटल बिहारी वाजपेयी की हार के बाद माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया के बीच की दूरियां और बढ़ गई। राजे को वाजपेयी के सामने माधवराज का चुनाव लड़ना पसंद नहीं आया था और इसके बाद जिंदगी भर उन्होंने अपने ही बेटे माधवराव सिंधिया से बात तक नहीं की। दूसरी ओर वाजपेयी को भी अपनी हार का दुख नहीं था। उन्होंने इस बात को कई बार कहा था कि अगर वो ग्वालियर का चुनाव नहीं लड़ते तो शायद ग्वालियर की ये सीट बीजेपी को मिल जाती, क्योंकि फिर विजय राजे सिंधिया वहां से चुनाव लड़ती, लेकिन महल की लड़ाई सड़क पर आ जाती, जिसे पार्टी के अंदर कोई भी नहीं चाहता था। कांग्रेस भले ही मां बेटे को आमने सामने लड़ाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन वाजपेयी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।